अस्सलाम नाइन्थ क्लास हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जनरल मैथमेटिक्स का ही 1.1 सॉल्व कर रहे थे। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। तो आपको पॉइंट में दिए हुए वैल्यूज डेसिमल में दी हुई हैं, परसेंटेज में लेकर आना है। मैंने आपको शुरू में बताया था परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। 7% का साइन लगा देते हैं। तो आप 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 तो वो आ गया 50 और 7% का साइन लगा दें 50%। अब 0.9 डेसिमल में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, 7% का साइन लगा देते हैं। इसी तरह अब आप देखें, हमने लिखा 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100 तो वो आ गया आपके पास 90%। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1.25 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 7% का साइन। ठीक हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है 1.25 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 125 और 7% का साइन, 125 7% का साइन। तो ये आपके 3 आंसर आ गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट 1.39 अब डेसिमल है, डेसिमल को परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में लेकर आना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज खत्म करनी है तो डिवाइड में 100 लगाएंगे। तो अब आपके पास है 1.39 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाई 100 139 तो ये आ जाएगा आपके पास 139 7% का साइन ENS आंसर। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 1.72 डेसिमल में लिखा हुआ है, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 किया तो 1.72 को मल्टीप्लाई कर दे 1.72 मल्टीप्लाई बाई 100 172 7% का साइन आंसर। नेक्स्ट 0.22 मल्टीप्लाई बाई 100 तो अब हम 0.22 को मल्टीप्लाई करें 0.22 मल्टीप्लाई बाई 100 22% हमारा आंसर आ गया 22% ENS आंसर। नेक्स्ट देखिए VI था VI 2 दफ़ा आई है तो 7 है। ठीक है 7 क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है आपके पास 2.64 परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 7 मल्टीप्लाई का 100 7% का साइन। ठीक हो गया। 2.64 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये आ गया 264%। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.41 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन। तो 3.41 मल्टीप्लाई बाई 100 341% आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 0.845 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, परसेंटेज में लेकर आना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब आपके पास डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है 0.845 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 84.5 आपके पास आ गया आंसर 84.5%। 84.5% ENS आंसर। ENS आंसर। ENS आंसर। ठीक है। 1.78 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन। तो अब आपके पास आ गई है वैल्यू 1.78 1.78 मल्टीप्लाई बाई 100 तो वो आ गया 178% आंसर। नेक्स्ट आपके पास है 1.58 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका 1.58 मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन 158 और 7%। अब आपके पास है 0.065 इसे परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज का साइन। तो 0.065 मल्टीप्लाई बाई 100 6.5%।
तो 6.5% आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कोई खास ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है जी। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। उन्होंने क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल कंप्लीट करना है। कुछ को पर फ्रैक्शन में दी हुई है। पहला तो उन्होंने सारा सॉल्व किया हुआ है। सेकंड में देखें वो 4/5 लिखा हुआ है, इसको उन्होंने डेसिमल में भी लिखा हुआ है। वो आपको कह रहे हैं परसेंटेज में लेकर आए। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं। आपने इसको भी पढ़ा हुआ था, फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। चाहे इस वाली फैक्टर को 0.80 को मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो भी आंसर आ जाएगा, चाहे 4/5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो भी आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डेसिमल में वैल्यू लिखी हुई है 0.80, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ। अभी हमने डेसिमल वाले क्वेश्चन किए हैं ना, तो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो वो 80 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 80%। ठीक हो गया। नेक्स्ट माइनस नहीं है, ये वैसी बात थी। अब देखें, अब आपके पास 40% परसेंटेज में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है आंसर। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि इसको फ्रैक्शन में भी लेकर आएँ और इसको डेसिमल में भी लेकर आएँ। डेसिमल पहले लेकर आती हूँ। ठीक है, 400 परसेंटेज को ख़त्म करके आप क्या करते हो, सॉरी 40 है, परसेंटेज को ख़त्म करके क्या लिखते हैं, डिवाइडेड में 100 लिख देते हैं ना। हम यही कर रहे थे ना 9th क्लास। परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड में हम क्या लिख रहे थे, 100। तो आप 40 को 100 पे डिवाइड कर दें, आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 40 डिवाइडेड बाय 100, तो वो क्या आ गया, 0.4। तो ये आपका डेसिमल में आ गया 0.4। ठीक है, डेसिमल में आ गया। अब वो कह रही हैं कि इसको फ्रैक्शन में भी लिखें। ये खाना बना हुआ ना, फ्रैक्शन में भी लिखें। वैल्यू तो आपके पास सही है 40/100। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 40 परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे डिवाइड में 100 लगाते हैं ना। अब आपने इसकी कटिंग करनी थी, तो कटिंग क्या होती है, आपका कौन सा टेबल है जिसमें 40 भी आता है, जिसमें 100 भी आता है। तो आप 5 का ले लें, 5 8 ठीक है, तो 2 दफ़ा कटिंग हो जाएगी। फिर 5 का में भी आता है 8, तो डिवाइडेड बाय 8 में 4 जी, 4 के टेबल में ले लें। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाय 4 तो वो 10 आ जाएगा। ठीक है, 40 को फिर 100 पे डिवाइड कर दें, सॉरी 4 को फिर 100 पे कर दें डिवाइडेड बाय 4, तो वो आ गया आपके पास 25। ठीक है, अब कौन सा टेबल है जिसमें 10 भी आता है 25 भी आता है। हमारे पास वो टेबल है 10 का, 5 का, 5 2 10, 5 5 25। तो ये लोएस्ट फॉर्म आ गई ना, तो 2/5 ये आप इसमें 2/5 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका 2/5 आएगा टेबल में क्वेश्चन। अब 2/5 आएगा कैसे, जब पहले जब आपने डेसिमल में लेकर आना है तो ये आपके पास 40 था, परसेंटेज को खत्म करके डिवाइडेड बाय 100 किया, उसको कैलकुलेटर पे कर लिया तो डेसिमल में आ गया। और जब आपने फ्रैक्शन में लेकर आना है तो आपने इसकी कटिंग करनी है। पहले मैंने इसकी 4 से कटिंग किया, ये मजीद कर रही थी, फिर मैंने इसकी 5 से कटिंग कर दिया, तो आंसर आ गया 2/5। नेक्स्ट देखें, अब आपके पास 0.62 परसेंटेज में लिखा हुआ है, वो क्या नहीं डेसिमल में लिखा हुआ है, वो आपको कह रहे हैं परसेंटेज में लेकर आए। 9th क्लास परसेंटेज में लाने के लिए आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 62 आ गया, और साथ हम परसेंटेज का साइन भी लगा रहे थे 62%। ठीक हो गया। अब वो आपको कह रहे हैं कि इसको आप डेसिमल इसमें लिखें फ्रैक्शन में भी, तो मैं 62 लिख रही हूँ डेसिमल, ये फ्रैक्शन को ख़त्म करके नीचे मैं 100 लगा रही हूँ। अब इसकी कटिंग कर दूँगी तो आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कौन सा टेबल है, 62 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो 31 आ जाता है। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर वाले को 2 से किया तो नीचे भी 2 से ही कटिंग करनी है, तो 50, तो 31/50। 31 प्राइम नंबर है, इसकी मजीद कटिंग नहीं होती, तो इस बॉक्स में आएगा 31/50।
ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आप देखें इधर लिखा हुआ है 44%, वो कह रहे हैं इसको डेसिमल में भी लेकर आएँ और इसको फ्रैक्शन में भी लेकर आएँ। तो 44 है, परसेंटेज को हटाकर नीचे मैं लगाती हूँ डिवाइडेड में 100, तो मैं इधर 44 डिवाइडेड बाई 100 कर दूँगी तो वो आपके पास आ जाएगा 0.44। ठीक है, अब यही 44/100 लिखने लगे क्योंकि 44 आपके पास ओरिजिनल वैल्यू यही है 44 परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे मैं 100 लगाती हूँ। अब इसकी कटिंग कर दें, 4 के टेबल से कर दें, 4 1 जार 4 4 1 जार 4 और 4 को 100 पे डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाई 4 तो वो 25 आ जाएगा। 11 प्राइम नंबर है, ये अपने अलावा मुझे सॉल्व नहीं होता, तो 11/25 आपका इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इतने क्वेश्चन करके साथ साथ प्रैक्टिस की जाए तो यकीनन समझ आ जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।